अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। आशूरा मुहर्रम के ये छुट्टियां गुजरी हैं और इसके बाद अब कल से यानी पीर वाले दिन से नए सिरे से मुल्क के अंदर सियासी सरगर्मियां जो हैं वो शुरू होंगी। 2 दिन थे जिसके अंदर ज़ाहिर है कि उस तरह से एक्टिविटी नहीं होती। अगरचे ये एक मुसलसल एक ऑन गोइंग प्रोसेस है इस वक्त जो चल रहा है कि मुल्क के अंदर निगरान हुकूमत कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि अगर यही अगस्त के महीने में ये पहले 2 हफ्तों के अंदर ये हुकूमत पे ख़त्म हो जाना है। 12 अगस्त ज़्यादा से ज़्यादा इस हुकूमत की मुद्दत है, लेकिन उससे पहले ही 2 दिन पहले हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन निगरान हुकूमत की जो है वो तकर्री के लिए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री के लिए वज़ीर-ए-आज़म और उनकी जो किचन कैबिनेट के लोग हैं, वो इस वक्त मुशावरत में मसरूफ़ हैं और ये कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म आए जो हुकूमती इत्तेहाद यानी जो इस वक्त रूलिंग अलायंस है 13 पार्टियों का, इनकी मर्जी का हो। और इन 13 जमातों में से भी ख़ास तौर पर 2 जमातें जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये ज़्यादा कंसर्न्ड हैं और ये समझें कि पीटीआई के मुकाबले में ज़्यादा जो है वो एक बड़ी स्टेक होल्डर हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। यही वजह है कि अभी तक जो रूलिंग अलायंस है उसके अंदर इन 2 पार्टीज़ के दरमियान मुशावरत का और मेल मुलाकात का ज़्यादातर यही चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही हैं। इसके अलावा बाकी जमातें जो हैं वहाँ पर खामोशी है, इतना ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो उनकी तरफ से कंसर्न इतना नहीं आया। यानी एमक्यूएम जो है वो भी एक ज़ाहिर है उसकी छोटी नुमाइंदगी है मुल्क के अंदर और उनके जो दिलचस्पी है या उनके स्टेक्स हैं वो सिंध और वो भी शहरी सिंध की हद तक है। इसी तरह से जेयूआई है अगर दूसरी बड़ी पार्टी, तीसरी बड़ी पार्टी तो वो भी उसके जो मफादात हैं वो भी केपीके और बलूचिस्तान की हद तक है। और वहीं पर वो ज़्यादातर उसकी दिलचस्पी होती है कि केपीके के अंदर उसका क्या रोल बनेगा नए सेटअप के अंदर। बलूचिस्तान की हुकूमत के अंदर उनकी दिलचस्पी होती है कि वो उन्हें मिल जाए किसी तरह से, या फिर इन्हीं 2 सूबों के अंदर कोई गवर्नरशिप वगैरह, जैसे अब भी एक निगरान हुकूमत जो है वो उनके पास है। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ज़्यादा सरगर्म हैं इस हवाले से कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होना चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म आमतौर पर उसके इख्तियारात तो इतने ज़्यादा नहीं होते और ना ही कभी वो इलेक्शन के नताइज के ऊपर कभी इतना असरअंदाज हुआ है, लेकिन यानी अगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो भी आए हैं माज़ी का अगर हम देखें 2008 से और उसके बाद से ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा इनके ऊपर जो है वो फ़ोकस हुई हैं ये कि एक गैर जानबदार केयर टेकर सेटअप जो है वो आना चाहिए। तो उसमें भी हमेशा देखा यही है कि जो इलेक्शन के नताइज हैं, मसलन 2013 के इंतखाबात के नताइज जो हैं, उसमें आसिफ अली ज़रदारी मुतमईन नहीं थे और 2018 के इंतखाबात के नताइज के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ जो थे मुतमईन नहीं थे। लेकिन इन दोनों ने उस वक्त के निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि इनका जो एतराज़ था दोनों का, वो था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि एस्टेब्लिशमेंट ने इंतखाबात जो हैं और उनके नताइज जो हैं वो मनूवर किए हैं। अच्छा, अब भी मामला यही है। अब जो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जो बहुत ज़्यादा मुलाकातों में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं। अगर मैं इसे एक लाइन में अगर इसे डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मुझे जो अभी तक जो चीज़ नज़र आई है, वो यही है कि दोनों जो बड़ी पार्टीज़ हैं, उनके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक ट्रस्ट डेफ़िसिट है। एक दूसरे के ऊपर अभी तक वो एतमाद नहीं कर रहे। एस्टेब्लिशमेंट ने अगरचे इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के लिए इन 13 जमातों का कंधा इस्तेमाल किया और इन 13 जमातों का फिर साथ दिया। अभी तक तकरीबन वही सपोर्ट इनको हासिल रही जो इमरान खान ने अपने पौने 4 साल के दौर के अंदर इंजॉय की। तो यहाँ तक तो एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट के यहाँ भी वहाँ पर कुछ सोच विचार की जा रही है और आइंदा को जो सिनेरियो है उसके हवाले से ज़रूरी नहीं है कि हम जो हमें सरफेस पे जो नज़र आता है कि इसी तरह से ये सेटअप चलेगा। और बहुत से हमारे दोस्त जो हैं वो ये दावे करते हैं कि आइंदा इंतखाबात के बाद भी मुल्क के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है ये तय पा चुकी है। मतलब इतनी हतमियत जो है इस दावे के अंदर, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती। लेकिन ये दावा जो है वो किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर
निगरान सेटअप के हवाले से अगर हम ये देखें कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं, तो ये मुलाकातें इतनी सादा नहीं हैं, बल्कि ये इस चीज़ का जो है ये पैगाम देती हैं कि उनके यहाँ भी इतना ज़्यादा वो पूरे एतमाद नहीं है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो किसको सपोर्ट करेगा या वो किसके लिए इस्तेमाल होगा। इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो एक बात की जाती है कि निगरान हुकूमत जो है उसका दौरानिया तवील होना चाहिए या हो सकता है, खदशात का इजहार किया जाता है। अ, असल में ये मामला है जिसको लेकर दोनों बड़े जो रहनुमा हैं ये बार बार बैठ रहे हैं और हमारे ज़राए के मुताबिक दोनों जो हैं वो इसी बात पर सोच रहे हैं कि निगरान हुकूमत को तूल क्यों दिया जाए और इलेक्शन बर वक्त क्यों ना करवाए जाए। तो अब तक की जो इतलात हैं, जो मतलब ये है कि इधर-उधर से ज़राए का से आपको जो बात मालूम होती है वो यही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चलाना चाहती है और एक बहुत ही ज़िम्मेदार सियासी रहनुमा, बहुत संजीदा उनसे एक मुलाकात हुई। तो उन्होंने ये कहा कि जो आईएमएफ ने जो प्लान दिया है, जो बेल आउट पैकेज दिया है, उसके अंदर जो चीज़ें सजेस्ट की गई हैं, उनके ज़रिए मईशत को दोबारा पटरी पर चढ़ने के लिए 7 माह दरकार हैं। तो इन 7 माह को गुज़ारने के लिए निगरान हुकूमत का दौरानिया जो है वो तवील करने के इम्कानात, खदशात कह लें या जो जो भी बात है, वो ये बात जो है उसकी बैकग्राउंड असल में ये है कि मईशत को पटरी पर चढ़ाना है। ये अलग बहस है कि ये सवाल बनता है कि क्या अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, वो मुल्क के अंदर ऐसा माहौल नहीं अगर पैदा कर सकती कि मईशत पटरी के ऊपर चढ़ जाए, मईशत बहाल हो जाए, तो क्या निगरान हुकूमत जिसके कोई स्टेक्स नहीं होते, जिसने पब्लिक के साथ जिसकी कोई जुड़त नहीं होती, तो वो किस तरह से आपकी मईशत को वो परवान चढ़ा लेगी। तो इसके बारे में ये सुनने में आया कि शायद ऐसी बात है कि जो आईएमएफ ने जो सजेस्ट की हैं, इकदामात सजेस्ट किए हैं, वो अवाम के लिए कोई इतने पसंदीदा नहीं हैं और जो सियासी जमातें हैं, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो शायद उसके अंदर उसकी रास्ते में जो है वो रुकावट बने, क्योंकि जो अवाम से जो जिन पार्टीज़ का ताल्लुक होता है वो बहरहाल ऐसे फैसले करने से इज्तनाब करती हैं जिससे उनका वोट बैंक मुतासर हो और आम पब्लिक जो है जिससे ज़्यादा सफ़र करे। और वैसे भी इन दिनों जो जितनी ज़्यादा महंगाई होगी और उसके बाद जो रूलिंग अलायंस है उसकी जो रुकन पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून होगी, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, ये लोग जो हैं वो इतने अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे आइंदा इंतखाब के अंदर। उन्हें पता है कि जब ये जाएँगे तो ये जितनी महँगाई हुई है ये उन्हीं के खाते में पड़ेगी। अच्छा, अब ये बात हम उस इनफैक्ट जिस नुक्ते पे मैं आना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर ये चीज़ें जो हैं इनके ऊपर, यानी ये बताया गया है कि इन्हीं के ऊपर जो है बिहाइंड द सीन गुफ्तगू शनीद चल रही है एस्टेब्लिशमेंट और रूलिंग अलायंस के दरमियान, और फिर रूलिंग अलायंस के विद इन रूलिंग अलायंस इनकी पार्टीज़ के दरमियान ये सारी गुफ्तगू चल रही है कि किस किस्म का सेटअप आना चाहिए। यानी जो बड़ी पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये समझते हैं कि अगर 6 माह का या 8 माह का या साल का अगर केयर टेकर सेटअप आना है तो फिर क्यों ना उसमें ऐसी शख्सियत को लाया जाए जो हमारे ही दरमियान में से हो और वो हमारा 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 बंदा हो, यानी और हम अपना बंदा लगाकर वो केयर टेकर सेटअप के जो दौरानिया है साल का 6 महीने का, उसको भी अपने हाथ में रखा जाए और यानी गेम अपने हाथ में रखी जाए, चीज़ें अपने हाथ में रखी जाएँ। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप टेक्नोक्रेट के ऊपर राज़ी हो जाए और फिर टेक्नोक्रेट की तो कोई वफ़ादारी नहीं होती, कोई उसका वो ऐसे समझें कि सियासी तौर पर एक बेरंग, बेबू, बेज़ायक़ा किस्म की शख्सियत होती है और उसने उधर से ही देखना है, जो ताकत का मरकज़ है और जो वहाँ से ऑर्डर होगा वो कर गुज़रेंगे। तो ये तो चीज़ जो है वो उनको काबिल कबूल नहीं होगी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो इसलिए सियासतदान के ऊपर ज़ोर दिया गया कि सियासतदान शख्सियत जो है वो होनी चाहिए निगरान। तो इस पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो हैं वो बात कर रही हैं। लेकिन अभी तक दोनों अतराफ में, यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर अभी किसी चीज़ पर हतमी नतीजे पर ये पहुँचे नहीं हैं। यानी अगर ये पहुँचे होते तो ये मामला जो है वो तय हो चुके होते। लेकिन अब भी जो चुपके-चुपके जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो चिलमन के पीछे जो कुछ हो रहा है, उसका मतलब यही है कि वहाँ सब अच्छा नहीं है, स्मूथ सेलिंग नहीं है। दोनों अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे और
एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, और एक शख्सियत बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारी खेल के अंदर, वो है कौमी असम्बली के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज अहमद। राजा रियाज का किरदार जो है वो ऐसी सूरत हाल में, अगर एस्टेब्लिशमेंट और जो रूलिंग अलाइंस है इसके अंदर कोई डेडलॉक पैदा हो जाता है, तो राजा रियाज की शख्सियत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाएगी। यानी उसके अंदर जो एक तरीक़ेकार दिया गया है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर कैसे होगा, तो उसमें ये है कि 3 नाम वज़ीर-ए-आज़म लेकर आएँगे और 3 नाम वो अपोज़िशन लीडर लेके आएँगे। दोनों हतमी तौर पर आखिरी जो है वो मुशावरत ये करेंगे। अभी तो हुकूमती अलायंस के अंदर मुशावरत चल रही है, लेकिन जब यहाँ से ये 3 नाम ले लेंगे, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म वो 3 नाम लेकर अपोज़िशन लीडर के साथ मुशावरत में जाएँगे। अपोज़िशन लीडर भी 3 नाम पेश करेंगे। तो अगर तो पहली मुलाकात के अंदर ही झटके में अगर कोई किसी शख्सियत के ऊपर जो है इत्तफ़ाक़ राय हो गया, तो फिर तो आप ये समझें कि एस्टेब्लिशमेंट और रूलिंग अलायंस के दरमियान ठीक है, उनके मामलात जो हैं अच्छे हैं, और आइंदा भी उनके ताउन का और ये जो इस वक्त चल रही है उनके अंदर खुश उसलूबी से चीज़ें चल रही हैं और एक अच्छा एक दूसरे के साथ बर्ताव चल रहा है, वो आइंदा भी उसकी तवक्को की जा सकती है। और फिर वो बातें जिसमें ये कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून के साथ डील हो चुकी है कि अगला इंतखाब भी उसका होगा, अगली हुकूमत उसकी होगी, फिर हम इन पेशिन गोइयों को हम ये समझ सकते हैं कि उनके अंदर कुछ वज़न है। लेकिन अगर कोई डेडलॉक पैदा होता है, तो ये बात ज़हन में रखें कि जो मुस्तकबिल का जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा, वो फिर शहबाज शरीफ की जेब में जो चिट है, वो उसमें नहीं होगा, बल्कि फिर आइंदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम उस लिस्ट में होगा जो राजा रियाज़ की जेब में से निकलेगी। ये बहुत ही टेक्निकल सी बात है, और ये इससे पहले हम पंजाब असेंबली के अंदर ये सारी प्रैक्टिस देख चुके हैं कि यहाँ पर भी जो अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने जो स्लिप दी थी, जो 3 नाम दिए थे, वज़ीर आला जो थे मोहसिन नकवी, वो वहाँ पर मौजूद थे। वो हमजा शहबाज के नॉमिनेटेड थे। तो वो परवेज़ इलाही उस पर माने नहीं, तो वो मामला जो है फिर पहले गवर्नर के पास गया और फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास गया, और इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज के दिए गए नामों में से एक नाम उठाकर मोहसिन नकवी को उन्हें चीफ मिनिस्टर पंजाब लगा दिया। इसी तरह से अगर कोई ऐसा डेडलॉक आता है, तो राजा रियाज की तरफ से आने वाले नाम जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और अगर शहबाज शरीफ नहीं मानते, और जो कि शहबाज शरीफ की जो कंसेंट नहीं होगी, वो इनफैक्ट बड़े भाई साहब की होगी कि वो और आसिफ जरदारी, वो अगर उस पर नहीं मानते, तो शहबाज शरीफ भी नहीं मानेंगे, और अगर वो नहीं मानते तो ये मामला जो है पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी के बाद जो है ये फिर चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। तो इस तरह से जो है इलेक्शन कमीशन के पास जब जाएंगे, तो फिर 2-2 नाम होंगे, 2 वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से दिए गए और 2 इलेक्शन अपना राजा रियाज की तरफ से दिए गए। तो उसमें से फिर देखना ये है कि वो इलेक्शन कमीशन किसको चूज़ करता है, और अगर इलेक्शन कमीशन राजा रियाज के 2 नामों में से एक नाम को पिक कर लेता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इसका जो है वो नतीजा निकालने में, नतीजा अख़ज़ करने में वो हमें दुश्वारी नहीं है कि मामलात किस नहज पर खड़े हैं। और जो बात कही जाती है कि रावी चैन लिखता है और बड़ी दोनों के दरमियान बड़ी गाड़ी छिन रही है, और मुस्लिम लीग नून के साथ डील हो गई है आइंदा इक़्तिदार की, ये सारी बातें जो हैं वहाँ पर फिर क्वेश्चन हो जाएंगी। और अगर ऐसा होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री के साथ ही जो है एक पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाएगा, और सारी चीज़ें जो है एक बदला हुआ एक मंज़र होगा। और अगर यही बात है कि अगर इत्तफ़ाक़ राय से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दिए गए नामों में से एक नाम को बना लिया जाता है, तो उससे बिल्कुल एक इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा। बहरहाल आज इसी पे बात करना थी कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री के लिए जो कल से जो एक्टिविटी शुरू हो रही है, उसमें राजा रियाज का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो क्या नाम लेकर आते हैं, वो अपनी पटारी में से क्या निकालते हैं, अपनी ज़ंबील में से क्या निकालते हैं, और किसका नाम जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए आता है। और राजा रियाज ही हैं जिनके दिए गए नामों से मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा है वो भी वाज़ेह होगा कि एस्टेब्लिशमेंट अब किसके साथ खड़ी है, और वो किसके साथ एक पेज के ऊपर अपनी जगह बनाती है। अब तक के लिए इतना ही।